नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एन के सिंह। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे क्यूब टेस्टिंग के बारे में। ये कंस्ट्रक्शन फील्ड का एक बेसिक लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्यूब टेस्टिंग क्या है। जब भी हम साइट पर कंक्रीट कास्टिंग करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए कुछ क्यूब सैंपल्स बनाते हैं। इन क्यूब्स का साइज होता है 150 mm बाय 150 mm बाय 150 mm। इन क्यूब्स को क्योरिंग के बाद कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन यानी सीटीएम पर टेस्ट किया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि कंक्रीट रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ अचीव कर रहा है या नहीं। अब सवाल आता है, क्यूब्स बनाने की जरूरत क्यों है? कंक्रीट कास्टिंग के समय क्यूब सैंपल बनाना और टेस्ट करना प्रूफ करता है कि हमारी मिक्स डिजाइन और वर्कमैनशिप बिल्कुल सही है। अगर क्यूब स्ट्रेंथ फेल होती है तो सीमेंट क्वालिटी, मिक्स प्रोपोर्शन, वाटर सीमेंट रेशियो, कंपैक्शन या क्योरिंग कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर है। इसलिए क्यूब टेस्टिंग कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एश्योरेंस का बेसिक और जरूरी हिस्सा है। चलिए अब जानते हैं क्यूब कास्टिंग प्रोसीजर। सबसे पहले मोल्ड प्रिपरेशन। क्यूब मोल्ड्स को क्लीन करके हल्का ऑयल किया जाता है ताकि कंक्रीट स्टिक ना हो। दूसरा, कंक्रीट फिलिंग। प्रिपेयर्ड मोल्ड्स में कंक्रीट 3 लेयर्स में डालते हैं। हर लेयर के बाद 16 mm बार के टैंपिंग रॉड से कम 35 बार कंपैक्ट करें या वाइब्रेशन टेबल यूज करें। तीसरा, फिनिशिंग। टॉप सरफेस को ट्रैवल से लेवल और स्मूथ करें। फोर्थ, डीमोल्डिंग। 24 घंटे बाद क्यूब्स को मोल्ड से निकालें और क्यूरिंग टैंक में डाल दें। क्यूरिंग टैंक का टेम्परेचर 27 डिग्री ±2 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करें। अब बात करते हैं टेस्टिंग प्रोसीजर की। जनरली क्यूब्स को 7 डेज और 28 डेज पर टेस्ट किया जाता है। टेस्टिंग कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन सीटीएम पर होती है। क्यूब को सीटीएम पर रखकर यूनिफॉर्म लोड अप्लाई किया जाता है। लोडिंग रेट लगभग 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होना चाहिए। जब क्यूब फेल होता है तो फेलर लोड नोट करते हैं और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला है स्ट्रेंथ इक्वल टू फेलर लोड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्यूब mm²। एग्जाम्पल के लिए अगर फेलर लोड 150 किलो न्यूटन है तो एरिया 150 × 150 22500 mm²। स्ट्रेंथ होगा 500 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय 22500 mm² इक्वल टू 22.2 न्यूटन पर mm²। अब जानते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। IS 456 2000 के अनुसार एवरेज ऑफ 3 क्यूब्स में कोई भी इंडिविजुअल क्यूब्स रिजल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ 3 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए। अगर रिजल्ट फेल होते हैं तो स्ट्रक्चर की सेफ्टी चेक करने के लिए कोड कटिंग टेस्ट, रिबाउंड हैमर टेस्ट या लोड टेस्ट किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमेशा ध्यान रखने चाहिए: मोल्ड्स क्लीन और डैमेज फ्री हो, प्रॉपर कंपैक्शन और वाइब्रेशन करें, क्यूरिंग टाइम और टेम्परेचर मेंटेन करें, टेस्टिंग मशीन कैलिब्रेटेड हो, लोडिंग रेट यूनिफॉर्म हो, क्यूब एजेस चिप्ड या डैमेज्ड बिल्कुल ना हो, क्यूब पर आइडेंटिफिकेशन मार्किंग जरूर करें जैसे डेट, लोकेशन, ग्रेड। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी क्यूब टेस्टिंग के बारे में। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।